एक अनोखी रहस्यमयी घटना सपनों में। एक बार संतोष अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। रास्ता सुनसान था, दोपहर का समय था। एक लड़की अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से आ रही थी, जिस रास्ते पर संतोष की गाड़ी खराब हुई थी। उसे देखकर संतोष ने उससे लिफ्ट मांगी ताकि अपने घर जा सके। लड़की ने उसे लिफ्ट दे दी। संतोष ने उसकी गाड़ी में बैठकर उसे धन्यवाद कहा और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कुछ नहीं कहा। संतोष ने दूसरी बार उससे कहा कि आपका नाम क्या है। फिर भी उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। संतोष को लगा कि लड़की गूंगी है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। संतोष प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने पास में रखी एक पानी के बोतल को उठाया और पानी पीने लगा। पानी पीने के कुछ ही समय में उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में चला गया। और जब उसकी आंख खुली तो वह देखकर चौंक गया। उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक पुराना खंडहर है जिसमें भयानक गुफा है, जहां नरभक्षी भरे पड़े हैं और अनेकों मनुष्य को लाकर उनको नोच नोच कर उनका मांस खा रहे हैं। उसे देख संतोष की रूह कांप उठी। वह न कुछ बोल पा रहा था और न वहां से भाग पा रहा था, मानो उसके पैरों सहित पूरे शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो। और जब देखा कि सामने में वही लड़की बैठी है जिसने गाड़ी में उसे लिफ्ट दी थी। वह एक खूंखार भूतनी थी। उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून और लाल लाल भयानक आंखें थी। वह एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके सभी सेवक नरभक्षी थे, जो मनुष्य को खाते जा रहे थे, और उनके खून को उस सिंहासन पर बैठी भूतनी रूपी लड़की पी रही थी। संतोष को ऐसा लग रहा था मानो नरकलोक में आ गया हो। अब वह लड़की ने अपने सेवक नरभक्षों को संतोष की तरफ इशारा किया कि संतोष को लाया जाए। ये देख संतोष छटपटा उठा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर भाग नहीं सकता था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नरभक्षी उसे चारों तरफ से पकड़कर उस भूतनी के पास ले गए और उसके सर को एक लकड़ी में रखकर एक बड़े से हथियार से काटने वाले थे। संतोष तड़प उठा और कहने लगा, मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से उसके चेहरे पर पानी पड़ा जो उसकी पत्नी ने छिड़का था। संतोष की आंखें खुल गई। वह उठकर देखता है कि वो अपने घर पर ही सोया हुआ है। उसने मन ही मन कहा, अरे मैं तो सो रहा था, ये तो मेरा सपना था। इतना बुरा सपना, लगा कि यह सच है। मुझे लगा मैं तो मर ही गया था। उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? संतोष ने कहा, कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। तब से संतोष अपनी गाड़ी खराब होने पर भी किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट मांगने में बहुत डरता है। दोस्तों, ये कहानी कल्पनामयी मात्र है। अक्सर हम इस तरह के सपने देखा करते हैं, जिसे मैंने एक कहानी का रूप देकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों, कैसी लगी यह छोटी सी भूत वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। सूचना, ये कहानी कल्पना मात्र है। ये किसी के नाम अथवा किसी स्थान से कोई संबंध नहीं रखती। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।